मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। उत्तर प्रदेश में जमीन से संबंधित समस्याएं लगभग 90% देखने को मिलता है। 10% में अन्य समस्याएं, लेकिन 90% समस्याएं जमीन से जुड़ी होती हैं। उन समस्याओं को लेकर के जब कोई व्यक्ति स्थानीय थाने पर पहुंचता है तो स्थानीय पुलिस सीधे कहती है राजस्व संबंधी मामले में पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, आप एसडीएम के पास जाइए, लेखपाल के पास जाइए, कानूनगो के पास जाइए। लेकिन वहां जाते जाते पता यह चलता है कि एक व्यक्ति के जमीन पर दूसरा व्यक्ति कब्जा करके अपनी मकान खड़ा कर लिया और उसी में कत्लेआम हो जाता है। घटना उत्तर प्रदेश के एटा की, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों में जम करके गोलियां चलती, पत्थर भी चलते हैं। भारत समाचार ने लिखा है कि गोली चलने के दौरान एक व्यक्ति को गोली लग गई और उसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। यह मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव छिलौआ की घटना बताई जा रही है। आप सभी को मालूम है, डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद का बयान हमेशा विवादों में रहा है। आज वह दिल्ली कूच करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ निकले और वहां जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे। वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ कुछ मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। अब दिल्ली में जब उनका प्रोटेस्ट चल रहा था तो यति नरसिंहानंद अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे। मतलब कुल मिलाकर के विवाद को बढ़ाना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे। बहरहाल पुलिस ने यति नरसिंहानंद को गाजियाबाद से बाहर जाने नहीं दिया, क्योंकि माहौल खराब होने की आशंका थी। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना कानून का कर्तव्य होता है। आखिरी बार जा रुका हूं इनसे, आखिरी बार है कि मेरे धैर्य की सारी पराकाष्ठाएं खत्म हो गई। होली बीते आज 3 दिन हो गया, लेकिन होली का सुरूर अभी तक लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। सोच लीजिए, एक कानून का रक्षक शराब पी करके सड़क पर गिर जाता है तो कानून की कितनी बड़ी बेइज्जती होती है, कानून का कितना बड़ा इंसल्ट होता है। लोग कहते हैं कि जब कानून को रक्षा करने वाले लोग शराब पी करके सड़क पर गिर जाएं तो फिर दूसरों की सुरक्षा कौन करेगा। यह घटना है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर की, जहां एक दीवान जी हैं, नाम है उनका विनोद कुमार, जो त्रिलोकपुर थाना में कार्यरत। दारू पी करके सड़क पर बेसूध पड़े हुए हैं। इन तस्वीरों को ठीक से देख लीजिए। विगत कई दिनों से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। एक घटना उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आ रही है, जहां होली के दिन एक युवती को अपने घर में बुलाकर रेप किया जाता है। युवती ने यह आरोप लगाया है, अपने परिजनों से कहा है कि हमारे साथ हैवानियत की गई। युवती क्या कह रही है, उसकी पूरी बात को एक बार सुन लीजिए। गलत काम हुए हैं मेरे साथ में। किन लोगों ने किए? संदेह। कब हुआ? 14 तारीख को। तो आप कहाँ थी? जी हम करते थे और वो उसकी पत्नी मुझे बुलाकर लेकर गई थी अपने घर। किस लिए?
एक खाना बनवाने के लिए लेकर गई थी। फिर फिर उसने मेरे साथ में गलत काम किए, वहीं पर मुझे छोड़ दिया अकेला। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की थी? हाँ, चौराहा में की थी थाने में जाकर, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा गया आपसे वहाँ मुझे धमकाया भी गया था, बोले तेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ है। मैंने कहा मुझे मेडिकल करवाना है, बोले नहीं होगा। 2-3 महीनों से ये हो रहा है मेरे साथ में। कब की घटना है ये? 14 तारीख 14 तारीख। तो आप थाने कब गई थी? उसी दिन गए थे, 14 तारीख को। आज आप कप्तान साहब से मुलाकात की आपने, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है यहाँ की कार्रवाई होगी। भारत समाचार ने लिखा है कि कन्नौज के छिछरा मऊ कोतवाली की घटना है, जहां एक युवती ने होली के दिन घर में बुलाकर रेप करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद युवती बदहवास हालत में घर पहुंची, परिजनों को आपबीती सुनाई। जब 2 दिन बीत गए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस इस घटना को लेकर के सक्रिय हो गई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात सामने आती है, बार बार महिला सशक्तिकरण की बात होती है, बार बार महिलाओं को नौकरी से लेकर के राजनीति में हिस्सेदारी देने की बात होती है, लेकिन उनके साथ जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं, जो हैवानियत होते हैं, जो छेड़खानी रेप जैसी घटनाएं होती हैं, उसको पुलिस प्रशासन से लेकर के ऊपर के अधिकारियों को संजीदगी से लेना चाहिए और ऐसी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और जो महिलाओं के साथ हैवानियत करे उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति महिलाओं के साथ कोई क्रूरता न कर सके। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय।